वशिष्ठ जी ने कहा, राजन क्या करूं, मैं भी तो सोच ही रहा हूं कि जनक जी से कहा जाए, आप ही क्यों नहीं कहते। दशरथ जी ने कहा, मैंने कई बार प्रयास किया है जनक जी से कहने का, लेकिन जब जब मैं जनक के सामने जाता हूं ना, तो हमें अपने दिन याद पड़ने लगते हैं। कहा आपका क्या हुआ। कहा कि वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंपा था यज्ञ रक्षा के लिए ना। तो विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए हमारे राम और लक्ष्मण को कुछ दिन के लिए मांगने आए थे। कुछ दिन के लिए हमारे राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए विश्वामित्र जी आए थे। तो दशरथ जी फूट फूट के रोने लगे थे। बाबा को लिखना पड़ा था। दशरथ जी कह रहे हैं कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, नहीं बने ओ गोसाई। सारे सुख हमारे प्राणों से भी प्रिय हैं, लेकिन राम तो प्राण है। जबकि यह मुझे विदित था, ज्ञात था कि विश्वामित्र जी सिर्फ यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांग के ले जा रहे हैं। फिर हमारा राम हमारा लक्ष्मण वापस आएगा तो हमारे कलीजे फट रहे थे। लेकिन आज जनक जी से सिया को हम हमेशा के लिए मांग के ले जा रहे हैं। तो गुरुदेव हमारे अंदर साहस नहीं हो रहा। कैसे कहें हम जनक जी से। तब तक अयोध्या से पार्टी आ गई। कौशल्या मैया ने एक पत्र संदेशवाहक से भिजवाया था कि आप लोग तो बारात लेके गए, पुत्र और बहू आपके साथ हैं, लेकिन हम यहाँ अयोध्या में आपके आने की बाट जोह रहे हैं। प्रभु हमारे अंदर भी तो अभिलाषा है अपने बहुओं को देखने की, देखना हमारा। और एक बात और है ना, वो ये कि आपको अपना राज धर्म तो याद होगा प्रभु। किसी भी राजा को अपने राज्य से बहुत दिन तक दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि राजा अगर अपने राज्य से बहुत दिन तक दूर रहे तो राज्य में और अराजकता छा जाती है, शत्रुओं का भय बना रहता है, प्रजा अन्याय करने लगती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लौटते तो अच्छा होता। आज दशरथ जी ने सद्गुरुदेव भगवान वशिष्ठ से आशीर्वाद लेके और जनक जी के सामने जाने का साहस जुटाया। जनक जी बहुत ही उदार चित्त व्यक्तित्व के धनी थे। दशरथ जी को देखते ही जनक जी सिहरने लगे। कहा, नाथ आप एक बड़े राज्य के राजा हैं, हमारे सेवकों से सेवा में कोई त्रुटि रह गई या मैं जनक शायद आपकी ठीक से देखभाल नहीं कर सका। अब ये मिथिला तो आपकी ही है, इतनी जल्दी क्या है। फिर माताओं की पार्टी जनक जी को दिखाया गया, दशरथ जी ने दिखाया। जनक जी कुछ बोल नहीं पाए और मेरे को लगता है कि शायद
बेटी के बाप के लिए वह घड़ी सबसे कठिन होती है। देखिए, किसी को अन्न दान करना बहुत बड़ी बात नहीं है, धन दान करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है हमारी दृष्टि के मुताबिक। अब हम आपसे कहें कि अपना कलेजा निकाल के दो तो कितने लोग देंगे? पैसा दे के गला तो छुड़ा सकते हैं, अन्न दे के गला छुड़ा सकते हैं, वस्त्र दे के गला छुड़ा सकते हैं, लेकिन बात जब कलेजे पर आ जाए, प्राण पर आ जाए, तो कितने लोग ऐसे हैं जो देंगे? तो जहां तक हमको लगता है कि बेटी का बाप जो है अपना कलेजा निकाल के सौंप देता है लड़के वालों को, क्योंकि जिस बिटिया को लाड़ प्यार से पालता है, पोसता है, उसे कभी आभास नहीं होने देता आज अचानक एक क्षण में ही उसको किसी पराये को सौंपना होता है। और शायद जहां तक मेरे को लगता है कि हर बाप के जीवन में यह घड़ी सबसे कठिन घड़ी होगी। अगर किसी से पूछा जाए तो हमारी समझ के मुताबिक जीवन के सबसे कठिन निर्णयों में, सबसे कठिन परिस्थितियों का एक यह परिस्थिति होगी। हमने तो नहीं देखा है कि कभी बिटिया की विदाई हो रही हो और बाप से सामने खड़ा हो। मां तो दिख जाती है बेटी को गाड़ी में बैठाते हुए, पालकी में बैठाते हुए, लेकिन बाप कहीं कोने में छिप के रो रहा होता है। आज वही स्थिति है जनक जी की, आज वही स्थिति जनक जी की है। जनक जी सामना नहीं कर पा रहे सिया जी का, कैसे बिटिया की विदाई करें? सिया बिलो की धीरता भागी। सीता जी को देख करके जनक जी का धैर्य जवाब दे गया। देखिए, आज धर्म की मर्यादा सामने आके खड़ी हो गई। विदेह राज भी आजते ही हो गए बिटिया की विदाई करते समय। तो सिया बिलो की धीरता भागी, परम विरागी,
महामरी याद